हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर, तो ये सही सुमेलित है। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये भी सही है। शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऋषभ पंत ये डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तु को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना की शुरुआत तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और तेलंगाना सरकार के द्वारा ही आकाश से दवा परियोजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराना है। और नेथना बीमा यानी कि बुनकर बीमा योजना भी तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य हथकरघा तथा बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज प्रदान करना है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अगला प्रश्न है, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिथुआनिया ने। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद लिथुआनिया ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। और लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस, इस्टोनिया की राजधानी है तेलिन, लातविया की राजधानी है रीगा और बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। हाल ही में ओडिशा के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। और ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है। और पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा है। और भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला का निर्माण भी ओडिशा में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवीपुरी बुच, तो ये सही है। आइकिया इंडिया की पहली महिला सीईओ सुजैन पुलवेरर, तो ये भी सही है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पोनप्पा, तो ये सुमेलित नहीं है। ये पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और वर्तमान में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये जनरल मनोज पांडे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, UAE में। भारत के बाहर UAE में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। और T20 क्रिकेट में विराट कोहली के बाद 10,000 रन बनाने वाले रोहित शर्मा दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। और रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कुनबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल में। कुनबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है और ये केरल राज्य में स्थित है। और अभी हाल ही में माया नामक व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत केरल राज्य के द्वारा की गई है और भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला राज्य केरल है। और केरल ने ही पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। और केरल राज्य सरकार के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋचा घोष। ऋचा घोष वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जापान। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है और इसका आयोजन 2022 में बेलगाम कर्नाटक में किया गया था। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 3 युद्ध अभ्यास सितंबर 2021 में किया गया था। 32वां कॉर्पेट 2021 नौसेना अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य किया गया था हिंद महासागर में। तथा सिटमेक्स 2021 भी भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य नौसेना अभ्यास है। और भारत सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स नामक नौसेना अभ्यास करता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और अभी हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 43वां स्थान। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें पहला स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू ने। और अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, कुल 201 किलोग्राम वजन उठाकर। अगला प्रश्न है, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। यूक्रेन की राजधानी है कीव और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। अगला प्रश्न है, 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता चीन के द्वारा की गई और भारत के ब्रिक्स शेरपा संजय भट्टाचार्य थे। ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना इसके सदस्य थे और 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है, ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, योहन पूनावाला को। ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से योहन पूनावाला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्सायोनियस। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम अल्सायोनियस रखा गया है। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम में।
बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया था और विशाखापत्तनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन को। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा उत्तराखंड में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। नेक्स्ट है प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में प्रशिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा प्रशिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन आहट आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है और आरपीएफ के द्वारा ही ऑपरेशन सतर्क रेलवे से अवैध तंबाकू और शराब के परिवहन का पता लगाने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन उपलब्ध भी आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए, तथा ऑपरेशन नारकोस भी आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए। तो ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन सतर्क और ऑपरेशन उपलब्ध ये सभी आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस के द्वारा। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से वन ओशियन समिट का आयोजन फ्रांस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिल गेट्स को। हाल ही में हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम सरकार के द्वारा। हाल ही में असम राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है प्रशासन में सुधार के लिए और असम राज्य सरकार के द्वारा ही रीहैब प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य मानव बस्तियों में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए उनके मार्ग में मधुमक्खियों की बाड़ लगाना है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। नेक्स्ट है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन CGOPV परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया जिसका नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ICGS सक्षम। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत ICGS सक्षम वितरित किया है और इस परियोजना के अन्य 4 पोत हैं ICGS सचेत, ICGS सुजीत, ICGS सजग और ICGS सार्थक। ICGS का फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, यह किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यमुना नदी पर। उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है और यह यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रभान ख्याल को। साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल को ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए प्रदान किया गया है और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को, नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया, अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए तथा मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया।
और मेघा मजुमदार को अ बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। विक्रम मिश्री ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। दिलीप संघानी ये इफ़को के अध्यक्ष हैं। पुष्प कुमार जोशी ये एचपीसीएल के नए अध्यक्ष हैं और रघुवेंद्र तंवर ये आईसीएचआर के अध्यक्ष हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4321। और आईसीएचआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिक्किम में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सिक्किम में नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तराखंड में। हाल ही में उत्तराखंड में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है। और पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार के द्वारा घसियारी कल्याण योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र एचएसएमसी और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है। और बालिका पंचायत की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास को। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान आईआईटी मद्रास को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओडिशा। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य ओडिशा बना है। और भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र की शुरुआत ओडिशा के भुवनेश्वर में की गई है। और 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब भी ओडिशा ने जीता है। नेक्स्ट है डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टक्कर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीति आयोग के द्वारा। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टक्कर्स नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स डॉक्टर अरूप राय चौधरी ये सही है। इंडिया डैट इज भारत जे साई दीपक ये भी सही है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स डॉक्टर अरूप राय चौधरी, इंडिया डैट इज भारत जे साई दीपक और अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र पंजाब राज्य सरकार के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बृहस्पति। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने
बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेरा गांव मेरी धरोहर। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर ऐप को लॉन्च किया गया है और वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका के साथ। भारत ने श्रीलंका के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है और वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार कार्यक्रम को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और वर्तमान में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। खेल और युवा मामले के मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज़ारा रदरफोर्ड। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला ज़ारा रदरफोर्ड बनी है और ये सिर्फ 19 वर्ष की हैं और इनका संबंध बेल्जियम से है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एसआई राम बाबू को। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मरणोपरांत एसआई राम बाबू को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुबीरा प्रसाद। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक हैं सुबीरा प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारती एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गूगल ने। भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए गूगल कंपनी ने भारती एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है और मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके तहत दूसरी कन्या के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है और आहार क्रांति मिशन का आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। और वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। और मिशन इंद्रधनुष 4.0 भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य बच्चे एवं गर्भवती महिला के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।